दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य और फिर से स्वागत करता हूँ आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंक के एक ऐसे फीचर के बारे में जिसे अवेल कराने के बाद आप सेविंग्स अकाउंट पे एफडी का इंटरेस्ट रेट पा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुन रहे हो, आप सेविंग्स अकाउंट पे एफडी का इंटरेस्ट रेट पा सकते हो। इसे अवेल कराने के लिए आपको बैंक विजिट करना होगा और वहाँ पर आपको बोलना होगा कि आप मेरे सेविंग्स अकाउंट पे ऑटो सिप फैसिलिटी स्टार्ट कर दीजिए। जी हाँ, ऑटो सिप फैसिलिटी एक ऐसा फैसिलिटी है जिसे अवेल कराने के बाद आप सेविंग्स अकाउंट पे एफडी का इंटरेस्ट रेट पा सकते हो। इसे स्टार्ट करने के लिए आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करना रहता है। सपोज दैट आपने 5000 का थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किया हुआ है, तो 5000 से ऊपर जितना भी अमाउंट आपके अकाउंट में एंट्री होता है वो ऑटो सिप होकर मल्टीपल एफडीज में कन्वर्ट होते जाते हैं। इस प्रकार आपका मल्टीपल एफडीज क्रिएट होते जाता है, FD1, FD2 एंड सो ऑन। तो इस फैसिलिटी को हम बोलते हैं ऑटो सिपिंग फैसिलिटी। लेकिन वही उस पैसे को आपको निकालना होता है, विड्रॉ कराना होता है, तो उस फैसिलिटी को हम बोलते हैं रिवर्स स्वीप। तो सवाल ये आता है कि जब भी आपको मनी का रिक्वायरमेंट होता है तो कौन सा एफडी आपका ब्रेक होकर आपको पैसा मिलेगा। तो इसका दो मेथड होता है। फर्स्ट होता है फीफो, दूसरा होता है लीफो। फीफो का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब आपका सबसे पहला जो एफडी क्रिएट हुआ है वो ब्रेक होकर आपको वो मनी मिलेगा। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब रिसेंट में आपको जो एफडी क्रिएट हुआ है वो एफडी ब्रेक होकर आपको वो पैसा मिलेगा। तो चलिए जानते हैं ये फैसिलिटी किसके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। ये फैसिलिटी बेनिफिशियल उसके लिए हो सकता है जो एक लंबे टाइम तक अपनी मनी को अपने अकाउंट में छोड़ देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको प्री मेच्योर विड्रॉल का पेनल्टी भरना पड़ सकता है और यही आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हो। हम लोगों को पता है कि सेविंग्स अकाउंट पे 2.5 से 3% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है, लेकिन वही एफडी का बात करें तो एफडी में 5.5 से 6% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। लेकिन वही ऑटो सिप फैसिलिटी अवेल कराने के बाद अगर आप टाइम से पहले मनी विड्रॉ करा लेते हैं, सपोज दैट आपको पता हो कि आप बैंक में एफडी 7 दिन से लेकर 10 साल तक करा सकते हैं और डिफरेंट ड्यूरेशन के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। सपोज दैट 7 से 15 दिन तक के लिए 2.5% इंटरेस्ट रेट, 15 से 45 दिन तक के लिए 3% इंटरेस्ट रेट और 45 से 90 दिन तक के लिए 4% इंटरेस्ट रेट। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेके हम चल रहे हैं, ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। लेकिन वही ऑटो सिपिंग फैसिलिटी अवेल कराने के बाद अगर आप मान लीजिए 45 दिन से पहले विड्रॉ करा लेते हैं तो वहीं आपको पेनल्टी भरना पड़ सकता है, और जहाँ पे आपको सेविंग्स अकाउंट पे 2.5 से 3% तक का इंटरेस्ट मिलना चाहिए था, वही पेनल्टी भरने के बाद आपका 1% इंटरेस्ट डिडक्ट होकर आपको 1.5% तक का ही इंटरेस्ट मिलता है। तो यही आपके घाटे का सौदा हो सकता है यदि आप फ्रीक्वेंट ट्रांजेक्शन करते हैं बैंक में। ऑटो सिपिंग फैसिलिटी अवेल कराने के बाद आपको एक थ्रेशोल्ड लिमिट सेट करना रहता है। सपोज दैट आपने 5000 थ्रेशोल्ड लिमिट सेट किया हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5000 से ऊपर अगर 100 भी आपके अकाउंट में आता है तो वो एफडी में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है, उसका भी एक लिमिट होता है। थ्रेशोल्ड लिमिट के ऊपर मिनिमम आपका 5000 से ऊपर मनी होना ही चाहिए। ये बैंक टू बैंक वेरी कर सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू आर न्यू एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।